हुकूमत का जवाब तैयार, अपोजिशन की हाँ का इंतजार। हुकूमती कमेटी पीटीआई मुतालबात पर आज तहरीरी तौर पर आगाह करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास शेड्यूल। तहरीक इंसाफ चौथे राउंड में शिरकत से साफ इनकारी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से 7 रोज़ का वक्त दिया था। हुकूमत ने अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए इजलास में नहीं जाएंगे। हुकूमत संजीदा है तो कमीशन का ऐलान कर दे। स्पीकर की तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिशें। अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। कहा मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मामलात हल होंगे। राय के मुताबिक पीटीआई ने इजलास में शिरकत की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। कमेटी का इजलास कल तयशुदा है। हम तो स्पीकर साहब का एहतराम करेंगे, जो 11:45 पे उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, हम उसमें जाएंगे और अगर वो आते हैं पीटीआई वाले तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम 5 मिनट उनका 10 मिनट उनका वेट करके फारिग हो जाएंगे। तो आप भी बाज़ाब्ता ऐलान कर लेंगे कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं अगर वो नहीं आते? अगर वो नहीं आ रहे तो आप समझें कि हम बाज़ाब्ता करें या ना करें, वो खत्म हो गए तो उसके बाद जरूरत नहीं रहती कमेटी की। फिर हम इसको कंसिडर करेंगे कि कमेटी तहलील हो जाए। तहरीक इंसाफ का इनकार, हुकूमत का बातचीत के लिए इसरार। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात के लिए ज़रूर जाएगी। इरफान सदीकी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकराती कमेटियों का आज होने वाला इजलास हतमी है। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास में कुछ देर इंतज़ार करेंगे। अगर पीटीआई नहीं आएगी तो मुज़ाकरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन को सख्त पैगाम। कहा किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। इन राब्तों से मसाइल हल करने और मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। अपोजिशन की मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार। हुकूमत की मुशावरत। तराई के मुताबिक अपोजिशन मुज़ाकराती अमल में शरीक ना हुई तो हुकूमत अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बानी तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की दरखास्त बर्रियत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की दरखास्त पर समात। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तग़ासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। ट्रायल के दौरान बर्रियत की दरखास्त नहीं बनती। अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बर्रियत खारिज कर दी। बानी पीटीआई ने आर्टिकल 265 के तहत बर्रियत की दरखास्त दायर की थी। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस बनता है मगर नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर फैसला आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवाल थे। क्या कोई मुकदमा जिस पर जुज़वी तौर पर समाअत भी हो चुकी हो बेंच से वापस लिया जा सकता है? दूसरा सवाल यह था कि क्या इंतजामी ऑर्डर के जरिए अदालती ऑर्डर को ख़त्म किया जा सकता है? अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुकदमा वापस या डीलिस्ट नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी और आइन कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। मुबैना तौहीन में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या जजेस को शफाफ ट्रायल का हक नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सख्त रिमार्क्स। 6 रुकनी बेंच की एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शोकास नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया? वकील ने कहा कि हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए तौहीन अदालत कानून में पूरा तरीकाकार बयान किया गया है। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक है।
क्या जजेस के लिए यह हक दस्तयाब नहीं? हमें नोटिस दे देते तो हम 4 जजेस की अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जजेस को क्रॉस टॉक से रोक दिया। कहा, हम आइन फॉलो करेंगे, किसी ऑर्डर को नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, हमारे सियासतदान हो, जजेस या अवाम, सब माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखते। 6 रुकनी बेंच ने दरखास्त निपटा दी। अडयाला में बड़ी बैठक, बानी पीटीआई से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 8 फरवरी को एहतजाज से मुताल्लिक गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। शरह सूद का बुलंदी से नीचे की जानिब सफर। गवर्नर स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13 से कम होकर फीसद हो गई। जमील अहमद कहते हैं, गुज़श्ता चंद माह में महंगाई बदतरीज कम हुई। दिसंबर में शरह 4.1% बही। ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्को से बढ़कर इजाफा हुआ। 6 माह में करंट अकाउंट भी सरप्लस रहा। मईशत में बेहतरी आ रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का करेंसी नोटों की तब्दीली का भी इंदिया। कहा, नए करेंसी नोट मंजूरी के लिए जल्द काबीना के सामने पेश कर देंगे। पहला नोट इसी साल जारी हो जाएगा। मुख्तलिफ मालियत के नए नोट एक साथ नहीं बदतरीज जारी होंगे। खुदा की मेहरबानी से इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आईटी में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंस वो बढ़ रही हैं। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF के हाथों मजबूर। कहा, बस चले तो आज ही टैक्स रेट 15% कम कर दूं, लेकिन क्या करूं? IMF की मजबूरी है। यकीन है ये आलमी मालियाती फंड का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। मौशी शरह नमू में इजाफे का सफ़र शुरू होने वाला है। वज़ीर आज़म पॉलिसी रेट में कमी पर खुश। बोले, शरह सूद 12 पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। ऐवान बाला की कार्रवाई। अपोजिशन के शोर शराबे से तहबाला। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी। काला कानून नामंजूर के नारे। कौरम की निशानदही। गिनती के बाद कौरम पूरा निकला। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ी भी प्रेस गैलरी से बाहर आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के सवालात। कहा, इतनी जल्दी क्यों है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाज़ी की मुखालफत। पीका की जो कानून की अमेंडमेंट्स आ रही हैं हमारी नजर में आइन के खिलाफ वर्जी करती है और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है। हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक में वोट नहीं दिया। जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है जो कुछ कर रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रही है। तहरीक इंसाफ की पीक एक्ट के खिलाफ गरज बरस। सेनेटर अली जफर बोले, मुतनाज़ पीक एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। इजहार राय को ऐसे कुचला जाएगा कि जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। किसी मुल्क या किसी कानून में ऐसी वसी तशरीह नहीं की गई। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स पर भी अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ पीक एक्ट के ज़रिए कायम किया है। अब ये पीक एक्ट
तरमीमी बिल को सेनेट से मंजूर करा रहे हैं। उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत है ना रूल ऑफ लॉ। 26वीं आनी तरमीम ने शहराजा ही बिखेर दिया। तरमीम के बाद पीक एक्ट मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोशिश की जा रही है फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। अगर ये बिल पास हुआ तो अदलिया में चैलेंज होगा। असद कैसर ने कहा ऐसे कवानीन का क़याम मार्शल लॉ प्लस है। पीक एक्ट नामंजूर। PFUJ का आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट कहते हैं हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुश्तरका लाहे अमल देंगे। कुरम में इमदादी सामान की मजीद खेप पहुंच गई। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में अशियाए ज़रूरिया पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर की सदारत में इजलास। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत। शुरका का मुश्तरका हल निकालने पर जोर। सरे लामकां से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। यही है वो बाबरकत रात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श से अर्श पर बुलाया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए। जिब्रील अमीन ने रिकाब थामी, मीकाईल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने जीन संभाली। 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। चारों तरफ नूर ही नूर फैलता गया। शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर घर से तलावत कुरान और दरूद और सलाम की सदाएं। सर अल्लाह के हजूर झुक गए। नम पलकों के साथ बख्शिश और मग़फ़िरत की भी। बालाई इलाकों में सर्दी ही सर्दी। लहमे दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। गोपस स्कर्दू -10, स्तार -9, श्रीनगर -6, हुंजा गिलगित बगरोट कालाम -5 और कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 3, लाहौर 7, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।